Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am here to teach you first year mathematics. As you know, last lecture में हमने exercise 2.6 स्टार्ट की थी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली सॉल्व किया था। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से और अपनी एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं फिर वाइट बोर्ड की तरफ और आगे एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है, Which of the following diagrams represent functions and of which type? तो सबसे पहले है हमारे पास फिगर नंबर 1। तो यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स हैं। If this is set A, this is set B, then function is defined from set A to set B. तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है उसको ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा 1A, देन आ जाएगा 1B, 2C, 3D। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो हमारे पास एलिमेंट 1 है वो इन दोनों ऑर्डर पेयर्स में रिपीट हो रहा है। और फंक्शन की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी और वो ये थी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ F आर इक्वल। लेकिन इन दोनों पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सेम है। और यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें भी देखा जा सकता है जो एलिमेंट 1 है उसकी दो इमेजेस हैं। 1 की पहली इमेज है A और 1 की दूसरी इमेज है B। और हमने पढ़ा हुआ है कि एक फंक्शन की डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक यूनिक इमेज होती है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा The above figure is not a function. नेक्स्ट है हमारे पास फिगर नंबर 2। F is equal to A1, B3, C5। अब हमारे पास यहाँ पे जो डोमेन है दैट इज ABC एंड रेंज इज इक्वल टू 1, 3, 5। इफ दिस इज सेट A, दिस इज सेट B, देन यहाँ पे देखा जा सकता है जो रेंज है फंक्शन की दैट इज इक्वल टू सेट B। तो ये हमारे पास एक ऑन टू फंक्शन है। और इसके अलावा एक और चीज नोटिस की जा सकती है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक यूनिक इमेज है। अब यहाँ पे ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनके जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो भी रिपीट नहीं हो रहे। सो दिस इज ऑल्सो एन 1, 2, 1 फंक्शन। और अगर एक फंक्शन ऑन टू और 1 to 1 हो देन उसे कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। हेंस गिवन फिगर represents a bijective function। नेक्स्ट है फिगर नंबर 3। अब यहाँ पे भी देखा जा सकता है कि फंक्शन की डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक यूनिक इमेज है। ऑल्सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। सो ये हमारे पास एक 1 to 1 फंक्शन है एंड दिस इज ऑल्सो एन ऑन टू फंक्शन। और जब एक फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू हो देन वो फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। हेंस गिवन फिगर represents a bijective function।
नेक्स्ट है फिगर नंबर 4। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक यूनिक इमेज है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, लेकिन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं है। सो दिस इज नॉट अ 1-1 और 1-to-1 function. Also, range is not equal to the set x, y, z. So we can say that the given figure represents an into function. The given figure represents an into function. So this is our final and required result और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, टेल वेदर ईच रिलेशन एंड इट्स इनवर्स इज अ फंक्शन और नॉट। और पार्ट 1 में जो रिलेशन गिवन है उसके ऑर्डर पेयर्स हैं 2-1, 3-2, 4-3, 5-4 एंड 6-5। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले ये जो रिलेशन है इसको हम नेम देंगे R1 का। लेट R1 इज इक्वल टू 2-1, 3-2, 4-3, 5-4, 6-5। अब हम फाइंड करेंगे ये जो गिवन रिलेशन है इसका इनवर्स, और इनवर्स फाइंड करने का तरीका ये है कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनके कंपोनेंट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए। तो हमारे पास R1 इनवर्स आ जाएगा 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6। अब यहाँ पे देखा जा सकता है R1 में कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे नहीं हैं जिनके फर्स्ट एलिमेंट्स सेम हो, और इसी तरह इनवर्स ऑफ R1 के सेट में देखा जा सकता है यहाँ पे भी कोई दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं हैं जिनके फर्स्ट एलिमेंट्स सेम हो। सो R1 एंड इनवर्स ऑफ R1 आर फंक्शंस। नेक्स्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 में जो रिलेशन गिवन है वो है 1, 3, 2, 5, 3, 7, 4, 9, 5, 11। इसका आप सोल्यूशन करते हैं। लेट R2 is equal to 1, 3, 2, 5, 3, 7, 4, 9, 5, 11। Inverse of R2 is equal to, सबसे पहले आ जाएगा 3, 1, 5, 2, 7, 3, 9, 4 and 11, 5। अब यहाँ पे ये जो R2 का सेट है ये एक फंक्शन है, बिकॉज इस सेट में कोई भी दो ऑर्डर पेयर्स ऐसे नहीं हैं जिनके फर्स्ट एलिमेंट्स सेम हो, एंड सेम गोज फॉर इनवर्स ऑफ R2। इनवर्स ऑफ R2 के सेट में भी हमारे पास कोई भी दो ऐसे पेयर्स नहीं है जिनके फर्स्ट टू एलिमेंट्स सेम हो। R2 इनवर्स के सेट में भी कोई दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं है जिनके फर्स्ट एलिमेंट्स सेम हो। सो R2 एंड इनवर्स ऑफ R2 आर फंक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 3 में गिवन रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर XY such that y is equal to 2x plus 3 where x belongs to the set of
रियल नंबर्स। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। लेट R3 is equal to ordered pair xy such that y is equal to 2x plus 3 where x belongs to the set of real numbers। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे R3 का इनवर्स। इनवर्स ऑफ R3 दिस इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर xy such that अब यहाँ पे y और x इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे पास R3 का इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2y प्लस 3 वेयर x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो R3 है वो एक लीनियर फंक्शन है। और जो इनवर्स ऑफ R3 है दैट इज ऑल्सो अ लीनियर फंक्शन। So R3 and inverse of R3 are functions। नेक्स्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 में है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर xy such that y square is equal to 4ax where x is greater than and equal to 0। अब यहाँ पे ये जो a है ये एक कांस्टेंट है। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। लेट R4 is equal to ordered pair xy such that y square is equal to 4ax where x is greater than and equal to 0। The equation defining the function is y square is equal to 4ax। अब यहाँ पे अगर हम y फाइंड करें तो उसके लिए हमें दोनों साइड्स पे अप्लाई करना होगा स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4ax। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये जो 4 है ये कंप्लीट स्क्वायर है 2 का तो हमारे पास y आ जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ax। सो दिस शोज दैट वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ y फॉर 1 वैल्यू ऑफ x। सो R4 इज नॉट अ फंक्शन। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी ये प्रूफ करते हैं कि R4 एक फंक्शन नहीं है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पे हम x को पुट करते हैं 4 के इक्वल तो हमारे पास y स्क्वायर आ जाएगा 4a इंटू 4 y स्क्वायर इज इक्वल टू 16a। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16a। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा y दिस इज इक्वल टू और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a। अब यहाँ पे हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर बन रहा है 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a और दूसरा ऑर्डर पेयर बन रहा है 4 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a। अब यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है इन दोनों ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं और हमने फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि दो ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। सो वी कैन से R4 इज नॉट a function। अब हम फाइंड करेंगे इनवर्स ऑफ R4। सो इनवर्स ऑफ R4 इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर xy such that x square is equal to 4ay where x is greater than and equal to 0।
अब अगर यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 4ay, इसको y के लिए सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू x² ओवर 4a। तो हमारे पास इनवर्स ऑफ R4 आ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर xy such that y is equal to x² over 4a where x is greater than and equal to 0। अब यहाँ पे हमारे पास x की हर वैल्यू के लिए y की एक यूनिक वैल्यू ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे x को पुट करते हैं 4 के इक्वल, तो हमारे पास जो y है वो आ जाएगा 4² ओवर 4a, y इज इक्वल टू 16 ओवर 4a, 4 into 1 is 4, 4 into 4 is 16, तो हमारे पास y आ जाएगा 4 ओवर a के इक्वल। तो इसी तरह x की किसी भी वैल्यू के लिए हमारे पास y की एक यूनिक वैल्यू ही आएगी। सो विच मीन्स inverse of R4 is a function. So inverse of R4 is a function. Next है हमारे पास part 5, ordered pair xy such that x² plus y² is equal to 9 where absolute value of x is less than and equal to 3 and absolute value of y is less than and equal to 3। यहाँ पे ये जो absolute value of x और y है ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डिस्टेंस या फिर मैग्नीट्यूड को, which means absolute value of a real number is always positive। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। लेट R5 is equal to ordered pair xy such that x² plus y² is equal to 9 where absolute value of x is less than and equal to 3 and absolute value of y is less than and equal to 3। So the equation defining this function is x² plus y² is equal to 9। अब इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y² इज इक्वल टू 9 माइनस x², टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y², दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x²। देन हमारे पास y आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x²। तो यहाँ पे देखा जा सकता है दैट वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ y फॉर 1 वैल्यू ऑफ x। सो R5 इज नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे इनवर्स ऑफ R5। दिस इज इक्वल टू ordered pair xy such that x की जगह आ जाएगा y और y की जगह आ जाएगा x। तो यहाँ पे आ गया है y² plus x² and this is equal to 9 where absolute value of x is less than and equal to 3 and absolute value of y is less than and equal to 3। अब यहाँ पे भी ये जो इक्वेशन है y² plus x² this is equal to 9, इसको अगर y के लिए सॉल्व किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x², which clearly shows that the inverse of R5 is not a function. So inverse of R5 is not a function. So this is our final and required result। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होने के साथ ही एक्सरसाइज 2.6 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।